अकेडमी माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो वीडियो है वो रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग इसमें बहुत शानदार तरीके से याद रखिएगा ये बेसिक के लिए है, ठीक है, बेसिक के लिए नहीं है तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्टॉक एंड फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन स्टॉक और फ्लो के बाद हम लोग टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, आपके सिलेबस में टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल है। वैसे इकोनॉमिक मॉडल जो है वो टू सेक्टर भी है, ठीक है, थ्री सेक्टर भी है और फोर सेक्टर भी है, ठीक है, और फोर सेक्टर तीनों है। लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल ज़्यादातर पूछा जा सकता है, ठीक है, उसी पर फोकस करना है, उसी पर हम लोग को देखकर चलेंगे। वैसे पढ़ लेंगे हम लोग थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर भी। अगर बाई चांस उल्टा पुल्टा अगर दिमाग काम कर लिया कभी कभी सीबीएसई का तो उसको हम लोग एक मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्टोरल फ्लो, रियल फ्लो क्या होता है भाई, और मनी फ्लो क्या होता है, इनको भी हम लोग समझेंगे बहुत शानदार तरीके से। और लास्ट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को भी देखेंगे, ठीक है। ये सब सारा जो है इस आज वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स जो दो है ना, आपके सिलेबस में है इस बार मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी ये दोनों चीज जो है वो एक तरीके से आपके सिलेबस में ट्वेल्थ वाले में। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि स्टॉक और फ्लो क्या होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब देखो स्टॉक और फ्लो में बेसिक सा अंतर क्या होता है। अब आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर देखना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ देखिए कि एक फ्लो क्या होता है कि यहाँ पर एक डिपॉजिटर है, मतलब एक बंदा है वो कुछ पैसा लेके कहाँ गया, वो डिपॉजिट करने गया कहाँ पर 2000 रुपये, मान लो कि वो उसके पास पैसा और 2000 रुपये पर मंथ वो डिपॉजिट कहाँ करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है। मतलब फ्लो ऑफ मनी कितना है, फ्लो ऑफ मनी कितना है 2000 रुपये। अब जो बैंक में जाकर स्टॉक कर रहा है उसके पास टोटल सेविंग अकाउंट कितना हो गया, मान लो कि एक महीना 2020 को उसके पास उसके बैंक अकाउंट में टोटल पैसा मान लो कि 20,000 रुपया है, वह हो गया, ठीक है। उसने 10 महीने में जमा करा तो 20,000 रुपया, मतलब उसके पास स्टॉक मनी कितना है भाई, उसके पास स्टॉक मनी है आपको देखने को मिलेगा 20,000। अब अगर वो विड्रॉ कर लिया उसमें से मान लो कि अगर 20,000 है, 20,000 में मान लो कि वो 2,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, माइनस हो गया, ठीक है। तो जो 2,000 रुपया विड्रॉ किया पैसा उसको फिर हम लोग, ठीक है, याद रखना है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, फ्लो और एक तरीके से स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं मीनिंग ऑफ स्टॉक क्या होता है। अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि अगर कोई भी चीज, जैसे कि अगर आप पानी की टंकी है आपके पास, ठीक है, पानी की टंकी में आपने देखा बोला कि भाई 12:01 हमारे टैंकर में पानी मान लो कि 50 लीटर है, तो आपके पास स्टॉक पानी कितना है 12:01 में 50 लीटर का। अब आपने वहाँ पर एक नलका लगा दिया, वहाँ नलका लगाने के बाद वहाँ पर बोला गया कि ये 1 घंटे में ये 20 लीटर पानी जो है वो खाली करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका फ्लो कितना है, हर एक आवर 20 लीटर का है, ठीक है, ये बात याद करना है। All such values are the stock values as these are measured at a specific period of time. याद रखना, क्योंकि एक समय एक पॉइंट ऑफ टाइम में डिनोट होता है, ठीक है, इसको मेजर करते हैं, इसलिए हम इसको स्टॉक बोलेंगे। कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ अ मनी आर नोटेबल एग्जांपल ऑफ, आपके पास जितना भी कैपिटल है, आपके पास जितना भी क्वांटिटी ऑफ मनी आपके बैंक अकाउंट में है, ठीक है, तो वो चीज हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन फ्लो क्या होता है वो समझो। अब फ्लो के बारे में बोला जाए तो फ्लो क्या होता है, फ्लो क्या होता है, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्या करता है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक समय के दौरान। मैंने बोला 1 घंटे में 20 लीटर पानी, ये क्या होगा, फ्लो कॉन्सेप्ट। हमने बोला कि हर एक महीना पर मंथ 2,000 रुपये डिपॉजिट करता है, हर एक महीने 1,000 रुपये वो निकालता है। इसका मतलब क्या हो गया, विड्रॉवल 1 महीने में कर रहा है, 1 दिन में कर रहा है, 1 घंटे में कर रहा है,
टेक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है, क्या है पीरियड। और फ्लो को मेजर करने के लिए पीरियड का होना जरूरी, ठीक है। ऑल दीज वैल्यूज क्वांटिटीज आर अ फ्लो एंड दीज आर मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, और ये क्या एक पर यूनिट ऑफ टाइम में मेजर होता है, जो कि आपको समझ कर चलना है, ठीक है। याद करना कोई एक टाइम पीरियड इसमें होना जरूरी है, चाहे वो आवर हो, चाहे वो डे हो, चाहे वो मंथ हो, चाहे वो ईयर, ठीक है। तो आई होप सो आपको स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका जो नोट्स है वो आपको स्क्रैप भी 10th 11th 12th के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट थोड़ा सा इसका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं भाई, ठीक है। ये डिफरेंस अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्या स्टॉक रेफर कर रहा है किसको, एक वैल्यू जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में, आपके पॉइंट ऑफ टाइम में एक समय, मतलब एक मतलब कि 12:02 पर 2 मिनट पर आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि आपकी दुकान में कितना स्टॉक माल पड़ा हुआ है, तो आपने क्या बोला उसको स्टॉक। फ्लो क्या होगा कि फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको पीरियड ऑफ टाइम में डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा कि स्टॉक इज नॉट अ टाइम डायमेंशन, याद रखना स्टॉक को टाइम डायमेंशन नहीं है, तो उसको एक समय अवधि चाहिए, एक समय पीरियड चाहिए ना, वो किसी भी समय किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में निकाल सकते, लेकिन फ्लो को निकालने के लिए आपको टाइम की जरूरत होगी, इसके लिए इसमें टाइम डायमेंशन होता है। क्यों, कि पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, ये सब सारी चीजें हम लोग निकाल कर चलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। थर्ड अगर देखा जाए स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो, सिंपल सी बात, स्टॉक जो है वो इम्पैक्ट करता है फ्लो, लेकिन जो फ्लो है वो भी इम्पैक्ट करता है स्टॉक। जैसे कि हमने देखा कि अगर आपके पास 20,000 रुपये पैसा है, 20,000 रुपया ये क्या स्टॉक पैसा है, अब उस स्टॉक पैसा में आपने मान लो कि डिपॉजिट करा 1,000 रुपया, ठीक है, मतलब आपका स्टॉक अब कितना हो गया 21,000 का हो गया, लेकिन उसमें से आपने मान लो कि 5,000 रुपया निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड है, इसके वजह से स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो फ्लो यहाँ फ्लो देखो, अब इसमें हमने पैसा निकाल दिया, इससे स्टॉक पर असर पड़ेगा, है कि तो दोनों इंटर रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है दोनों के बारे में समझना। आगे आते हैं टू सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखो वैसे 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर होता है इकोनॉमी में। जनरली देखो हमारे देश में 2 तरीके का इकोनॉमी होता है हमारे पूरे वर्ल्ड में, एक होता है ओपन इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, एक होता है ओपन इकोनॉमी और एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या होता है, एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वैसे इकोनॉमी होता है जहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है, क्या जहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा हो या फिर इंपोर्ट होता है वो बहुत कम होता है, क्या होता है मिनिमम होता है, मिनिमम या फिर ना के बराबर होता है। लेकिन जब से हमारा देश ओपन इकोनॉमी की तरफ गया है, ठीक है, ओपन इकोनॉमी का कहने का मतलब जब से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारी इकोनॉमी या वर्ल्ड लेवल पर जो एलपीसी रिफॉर्म है, एलपीसी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसका जब से इम्पैक्ट बढ़ा है तब से जो है वो एक तरीके से सारी लगभग इकोनॉमी क्या हो गई है, ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर आता है, ठीक है। देखो याद करना कि क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में एक ही अंतर है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इन्वॉल्व है तो वो ओपन, अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इन्वॉल्व नहीं है तो वो क्लोज। अब 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल में क्या होता है, दो लोग आते हैं, कौन, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर। क्या आता है हाउस होल्ड सेक्टर, क्या आता है हाउस होल्ड सेक्टर आता है, ठीक है पहला, और दूसरा क्या आएगा हाउस होल्ड सेक्टर के बाद एक आएगा बिजनेस सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर। ये 2 सेक्टर होते हैं। देखो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है कि कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है प्रोड्यूस करके सामान
कंज्यूमर तक पहुंचाता है। क्लियर? यहाँ पर एक और सेक्टर होता है जो थ्री सेक्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, थ्री सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, जिसमें तीन लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये दोनों तो रहते रहेगा, थर्ड वन कौन रहता है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों तो रहते ही रहते हैं। बाकी थर्ड वन में क्या आ जाएगा, आपको कौन देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर। क्या? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो थर्ड सेक्टर के होते हैं, मतलब यहाँ पर तीनों सेक्टर अवेलेबल है, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थ्री सेक्टर में 1 2 और 3, तो 1 भी 2 भी और 3, तीनों सेक्टर होते हैं। तो टू सेक्टर आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोला गया, फ्रॉम द प्राइमरी इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी इज ऑफन डिवाइडेड इनटू अ टू सेक्टर। इकोनॉमी को दो सेक्टर में डिवाइड करते हैं, पहला हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर। क्या होता है, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर। अब यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, इट इंक्लूड्स द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस, कि जो भी कंज्यूमर के द्वारा, मान लो एक कोई कंज्यूमर है कुछ खरीदने वाला है, उसके द्वारा जो भी यूज किया जा रहा है या जो भी कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, वो आपको देखने को मिलेगा हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर। तो जो भी लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं वो किसके अंदर आएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड और ऑल्सो नोन एज द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर होता है उसका एक तरीके से क्या माना जाता है, ओनर। तो सिंपल से लॉजिकल देखा जाए हाउस होल्ड सेक्टर में इन्वॉल्व है। दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर है, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट। इसमें जितने भी सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं, जितने भी फर्म्स हैं, वो जितने भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सब सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सारी चीजें इन्वॉल्व होकर एक जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो काम करता है और सही मायने में अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। फोर्थ सेक्टर बहुत कम बार पूछेगा, अगर फोर्थ सेक्टर बोलेगा तब क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर प्लस प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर प्लस प्लस क्या होगा भाई, प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर, तीसरा हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा हो गया एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है आपका इम्पोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए। आगे आप देखो फोर्थ सेक्टर दिया गया है, इम्पोर्टेंट तो है लेकिन आप कभी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें सारे कंज्यूमर्स और गुड्स एंड सर्विस है। प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जितने प्रोड्यूसिंग यूनिट है उनको मिला के। तो कोई भी इकोनॉमी में अगर ये दो गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करने लगे, गवर्नमेंट सेक्टर वेलफेयर के लिए काम करती है, गवर्नमेंट भाई किसके लिए काम करती है, वेलफेयर के लिए, लोगों को सब्सिडीज वगैरह देती है, ठीक है। गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर भी कभी कभी काम करते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनीज होती है जो सामानों को प्रोड्यूस करती है कि नहीं। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अगर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गया तो थ्री सेक्टर। अगर एक्सटर्नल सेक्टर आ गया, एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आपको एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट याद रखना है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को हम लोग नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। It includes all such activities which are related to the export and import of goods and the flow of capital between the domestic economy and the national economy. कि जो भी import export होता है और उसके वजह से आप मान लो कि import कर रहे हो, ठीक है, import कर रहे हो तो आपके देश से पैसा क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। अगर आप export कर रहे हो, export कर रहे हो, export कर रहे हो तो बाहर से पैसा आपके देश में आ रहा है, ठीक है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, पैसा यहाँ बाहर जाता है, यहाँ पैसा आता है। तो दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है देश के लिए, जो कि समझ कर चलना आप लोगों को चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, रियल फ्लो क्या होता है। दोनों फ्लो समझना जरूरी है, रियल फ्लो और मनी, ठीक है। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो में जानते हैं, ये देखना, देखो देखो रियल फ्लो का मतलब क्या है।
रियल फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो दिखता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमने बोला कि भाई हम ना सामान एक्सपोर्ट करके ये मान लो कि बात कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका, इसका मतलब ये सामान दिख रहा है, मतलब रियली फिजिकल रूप में दिखाई पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द रियल फ्लो। तो बोला रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दिखता भी है नहीं भी दिखता, लेकिन रियल फ्लो क्या है, एक्चुअल में फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में जाए, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में जाए, हाउस होल्ड सेक्टर से एक्सपोर्ट में जाए, एक्सपोर्ट सेक्टर में जाए, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर में जाए। तो वो सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी रियल फ्लो। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो सर्विस दे रहा हूँ तो काम पहुँच रहा है, घर में पहुँच रहा है, तो वो सब सारी चीज़ें एक तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। और एग्जाम्पल ऑफ रियल फ्लो, तो सिंपल सी बात है, अगर टू सेक्टर का ही इंपॉर्टेंट है हमारे में, तो टू सेक्टर इकोनॉमी बॉर्डर में ही देखते हैं। तो एक तो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, टू सेक्टर इकोनॉमी में है कि नहीं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है भाई, कंज्यूम करता है, ठीक है, और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है भाई, प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सामान। यहाँ से समझिए, अब समझता है कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा सामान, तो गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द फर्म्स, कि गुड्स प्रोड्यूस किया गया और उसको किसको बेचा गया, हाउस होल्ड को बेचा, और हाउस होल्ड ने लिया है तो उसने पैसा भी दिया। उसके अलावा यही हाउस होल्ड कहाँ जाके काम करते हैं, प्रोड्यूसर में काम करते हैं, ओके, कहाँ करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं। यहाँ पर कोई एक हाउस होल्ड के बारे में तो बात नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, लोग ही काम करते हैं, लोग ही उनको सामान खरीदते हैं भाई कंपनी से। तो यहाँ पर फैक्टर सर्विस फॉर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर रेंडर्ड बाय द सर्विसेज, कि जो भी सर्विसेज के द्वारा रेंडर किया गया। यह सिंपल सी बात है कि यहाँ से सामान जा रहा है और यहाँ ये भी एक तरीके से सर्विस दे रहा है। यहाँ पर सामान वो गुड्स दिया इधर और ये इधर से क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, देख रहे हो। और हाउस होल्ड जाकर सर्विस दे रहा है, तभी तो वो सामान बना पा रहा है, लेकिन ये दोनों गुड्स सर्विस का क्या हो गया, रियल फ्लो आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा लॉजिकल था, आप समझ सकते हैं, बहुत आसान था। रियल फ्लो वैसा फ्लो होता है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में होता है। क्लियर, आगे देखो भाई, मनी फ्लो क्या होता है। अब मनी फ्लो में क्या है, सिंपल सी बात आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिखने से भी आ रहा है क्या कि मनी का फ्लो क्या हो रहा है, मनी का फ्लो। क्या बोला गया, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स। तो डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो ऑफ मनी हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से मनी फ्लो बोलेंगे। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या क्या दिया था इसको, क्या दिया था इसको, गुड्स दिया था कि नहीं दिया था, अभी हमने देखा। अब गुड्स दिया, इसके बदले इसने क्या दिया, इसको पैसा दिया कि नहीं दिया, पैसा दिया है कि नहीं। तो ये एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, यहाँ पर गुड्स दिया तो गुड्स वाला जो हो गया वो किसमें आ गया, रियल फ्लो में आ गया, देख रहे हो, रियल फ्लो में। लेकिन उसके बदले जो पैसा दिया वो ये वाला पैसा क्या हो गया, मनी फ्लो के अंदर आ गया, देख रहे हो। दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज हाउस होल्ड सेक्टर ने यहाँ पर क्या दिया था, सर्विस दिया था, क्या दिया था, सर्विस के बदले आप कहीं पर अगर काम करते हो तो आपको पैसा मिलता है, तो सर्विस के बदले ये वालों ने, ये कंपनी वालों ने क्या दिया, कंपनी वालों ने क्या दिया, कंपनी वालों ने क्या दिया, एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्या दिया, पेमेंट दिया, ठीक है, पेमेंट दिया कि नहीं दिया। तो यहाँ पर पैसा फ्लो हुआ, यहाँ पर पैसा फ्लो हुआ तो पैसा क्या हो गया, मनी फ्लो हो गया, समझ में आया, ठीक है। और ये जो सर्विस था वो क्या था, एक तरीके से रियल फ्लो था, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जानने के लिए बहुत शानदार तरीके से आप जान सकते हैं क्या है ये समझ
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है कि पैसा जो होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आता जाता रहता है कि नहीं? इसी को हम रियल फ्लो मनी फ्लो भी बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि एक इंडिविजुअल इंसान है, एक इंडिविजुअल इंसान ने क्या करा, एक इंडिविजुअल इंसान ने जाकर बिजनेस में खर्चा किया। खर्चा क्यों किया भाई? क्योंकि वो बिजनेस से क्या लिया, गुड्स और सर्विस, है कि नहीं? क्या लिया? बिजनेस से गुड्स एंड सर्विस वो लिया। ठीक है, ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरीके से जो है वो इसने यहाँ बिजनेस ने क्या किया, इसको इनकम के रूप में, इनकम के रूप में प्राप्त हुआ ना, या कैसा, अभी गुड्स एंड सर्विस इनकम के रूप में प्राप्त हुआ। तो इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसका मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर जनरेशन, पहला क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इन एवरी इकोनॉमी थ्री एक्टिविटीज नेवर स्टॉप, तीन एक्टिविटी कभी भी स्टॉप नहीं होता है, वो सर्कुलर वे में चलता है, सर्कुलर वे में एक जगह से चलता है। पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो, ठीक है, देखो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जनरेशन ऑफ इनकम है, इनकम प्राप्त हुआ, ठीक है, तो जो इनकम जनरेट हुआ तो वो एक तरीके से आप देख सकते हैं। और तीसरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया गया, इसके द्वारा हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड ने क्या करा, कंज्यूम करने के लिए जो खर्चा किया, हमने कंज्यूम करा उसमें जो खर्चा किया, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसने किया, बिजनेस ने किया। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। In fact, these activities are a lifeline of the economy. तो ये सब सारे एक्टिविटीज हो क्या, लाइफलाइन है इकोनॉमी से, और ये सर्कुलर वे में चलता रहता है, कभी भी स्टॉप होता नहीं। ठीक है, एक पैसा आता है, एक जगह काम करते हैं, पैसा आता है, फिर हम कहीं और खर्चा करते हैं, फिर वो पैसा कहीं और जाता है, तो सर्कुलर वे में चलता रहता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है, मैक्रो का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर में, जो कि हमारा नेशनल इनकम से शुरू होता है, और नेशनल इनकम को बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।